अधिवक्ताओं के बीच कृषि बिल की गोष्ठी का आयोजन। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिला व्यवहार न्यायालय के पुस्तकालय सभागार में विधिक संघ के अधिवक्ताओं के बीच कृषि बिल को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि बिल के संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने विचार प्रकट किए गए। गोष्ठी में राकेश कुमार ठाकुर, सत्येंद्र सरन, ब्रिजराज श्रीवास्तव, सुभाष कुमार, राजन चतुर्वेदी, संदीप कुमार, ज्योति फौजदार एवं विनय तिवारी इत्यादि परिचर्चा में भाग लिए। प्रकाश डाल रहे हैं कि किसानों के हक में कैसे यह बिल है और यदि कुछ खामियां हैं तो उसको भी प्रकाशित करेंगे श्री ठाकुर जी, और इस भ्रम को दूर करना चाहेंगे कि कोई खामी नहीं है, इसके बावजूद भी इसके बारे में भ्रांतियां जो है फैलाई जा रही हैं। श्री ठाकुर जी, मैं आपसे इस बिल के बारे में प्रकाश डलवाना चाहूँगा जी। मुझका 3 ठो बिल है। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। यह कृषि मंडी से संबंधित है। किसान अपने खेत से अनाज जो मंडी में लाता है, मंडी में बेचता है, उससे ये संबंधित है। दूसरा है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। किसान से जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी या समूह जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस पर किस तरह इस पर नियम बनाया जाएगा, किस तरह इसका उपयोग किया जाएगा, उससे संबंधित है। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये भंडारण से संबंधित है। जो कृषि से खेत से अनाज उपर कर मंडी में आता है, मंडी के बाद जो भंडारण किया जाता है, उससे ये संबंधित है। कुल मिलाकर तीनों विधेयक जो है ये लागू हो गया है। इसी का विरोध किसान संगठन में पंजाब और हरियाणा के लोग आकर दिल्ली में कर रहे हैं। भ्रांति ये फैल रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने अनुसार फसल का उपज देगी या फिर अपने अनुसार वो फसल का हमको कीमत देगी, हम उसके अंतर्गत बंध जाएंगे। भाजपा का नेतृत्व या केंद्रीय सरकार यह निर्णय लिया है कि इस बात को नीचे तक फैलाया जाए कि इसमें इसके पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है। इस संबंध में मेरा मुख्य हम लोग का ये कहना है कि पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता रहा है। हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को अपने खेत को देते हैं लोगों को बटाई के तौर पर, हुंडा के तौर पर। ये आज का नहीं है, पहले से भी चल रहा है। सभी लोग उसी का ये थोड़ा मोडिफाई रूप है कि बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, छोटी कंपनी आएगी, वे देश के तहत अच्छे तरीके से खेती करेंगे। अभी क्या है, बटाई हम लोग देते हैं, उपज भी ठीक से नहीं मिल पाता है, खेती भी छोटा छोटा टुकड़ा है, खेती भी ठीक से नहीं हो पाती है। और उसके बाद लिटिगेशन भी शुरू हो जाता है। वो लिटिगेशन कचहरी तक आता है। उसको सल्टाने के लिए भी सरकार को अलग अपना एक विभाग बनाना पड़ता है। बहुत दिनों तक लोग उसमें लड़ते झगड़ते हैं और फिर परिणाम कुछ नहीं निकलता है। सबका असर खेती पर पड़ता है। इसलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां अधिक पूंजी लगाएगी, लेटेस्ट तकनीक के द्वारा वो खेती करेगी, तो हमको कीमत कैसी तरह देगी। और ये बटाई वगैरह का झंझट में आपस में जो हम लोग का डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसमें तो हमको खेत दे देंगे, उसको दे देंगे, हमको उसी वक्त जो पैसा मिलेगा वही मिलेगा। वो तो कॉन्ट्रैक्ट उससे तो हमको कोई लेना देना है नहीं। उससे वैसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ये। क्या कॉन्ट्रैक्ट? हम बताते हैं, वही तो यही तो भैया समझा बता देते हैं। हाँ। इसे एक नहीं, 12 नंबर जो 2 है, इस पर हम प्रकाश करें। भैया तो हाईकोर्ट साहब ने तो पढ़े हो तो बोलो, आप तो पढ़े नहीं किए। नहीं है, अब तक नहीं थी, अब तक नहीं थी। पंजाब में किसान अपने प्रोडक्ट को मंडियों में बेचने के लिए मजबूर था। हमारे यहाँ इस पर बाध्यता नहीं थी। हम मंडी में भी बेच सकते थे, पैक्स में भी दे सकते थे। हम लोकल ये क्या बोलते हैं उसको, बनिया को भी बेच सकते थे। हम अपना माल, लेकिन बाहर नहीं बेच सकते थे। बिहार से बाहर नहीं बेच सकते, बिहार में ही बेचते थे। अभी यह कानून ला करके किया क्या है, 3 गो कानून है, तीनों को रिलेट है आपस में, तीनों का आपस में मतलब है। जैसे एक कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से
आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त किया गया। अब सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बना, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून बना वो बड़े उद्योगपति जो हैं वो आएंगे गांव में अगर कॉन्ट्रैक्ट करने अपने प्रोडक्ट के लिए, तो एक किसान से वो करेंगे। उनको प्रोडक्ट चाहिए पूरे ब्लॉक लेवल पर, मैंने सैकड़ों हजारों टन चाहिए उनको। उसके लिए एक किसान सक्षम नहीं है, एक किसान से उनका एग्रीमेंट करने से उनका होता भी नहीं है। तो वो जैसे किसी को मकई रोपाना है, पार्ले जी को मकई रोपाना है, गेहूँ रोपाना है, तो मकई या गेहूँ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरे इलाके से करेगा। अब जिस दिन वो खरीदेगा, अब ये शर्त अलग है कि क्या खरीदेगा, क्या शर्त क्या होगा, वो दूसरा चीज़ है, लेकिन जब यह खरीदेगा तो वो क्या करेगा, खरीद के स्टोर करेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार को ले नहीं जा पाएगा, तो खरीद के उसको स्टॉक करेगा। उसी स्टॉक करने पर जब यह कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला होता है तो फंस जाएगा। स्टॉक से लिमिट से ज़्यादा स्टॉक तो कर नहीं सकता है। उसको रिलैक्सेशन जब तक नहीं देगी सरकार, वो क्यों खरीदेगा आपसे प्रोडक्ट? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए वो अभी चाहिए ना जी, आपका खरीदार खरीदेगा। सत्येंद्र बाबू, कृपया आप ये बतावें कि ये जो नया संशोधित अधिनियम किसानों के लिए लाया गया है, कृषि बिल जो लाया गया है, आपका तात्पर्य ये है कि यह बिल जो है किसानों के हित में लाया गया है, नियम को सरल बनाया गया है, ताकि जो है किसान कहीं से भी घाटे में नहीं रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बिंदु के ऊपर? इसमें संशोधन सिर्फ एक कानून का किया गया है जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम का किया गया है जी, बाकी 2 नए कानून लाए गए जी, और ये तीनों कानूनों का आपस में सहसंबंध है और तीनों कानूनों का लाभ किसानों को डायरेक्ट है, सीधे सीधे उसका लाभ किसानों मतलब को है, आप ये कहना चाहते हैं कि ये कृषि बिल जो लाई गई है ये किसानों के डायरेक्ट फायदे को लेकर के लाई गई है। हाँ, उनको उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है, उनको सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाई गई है, उनका हित सुरक्षित रहे। थैंक्स। बोलिए ना। तो उनके द्वारा यह हड़ताल इसलिए करवाया जा रहा है कि हम जो 20 रुपया 15 रुपये जो बीच में कमा रहे हैं, हमारी कमानी बंद हो जाएगी और इसीलिए वो किसान को गुमराह कर रहे हैं, उनके मूल उद्देश्य। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो कृषि बिल का पारा नंबर 1 जो है, जो मंडी के विषय में, कि जब से मंडी समाप्त हो जाएगी तो जैसे भारत सरकार और माननीय हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि मंडी समाप्त नहीं होगा और किसान स्वतंत्र होंगे अपने उपज को कहीं भी बेचने के स्वतंत्र होंगे। लेकिन जितने ही मंडी के अंदर जो बैठे हुए व्यापारी हैं, अगढ़िया जो है, वो दुष्प्रचार करते हैं कि यह इस बिल से मंडी समाप्त हो जाएगी और आपको मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पौने दाम पे किसी अपने फसल को देना। तो मंडी खत्म, तो मंडी तो खत्म हो नहीं रहा है।